हेलो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे छात्र, मैं पुनः प्रमोद कुमार आप लोगों के सामने क्लास 10 फिजिक्स पार्ट 11 लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में पार्ट 10 हो गया था और उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर में 2 क्वेश्चन बताए थे अंकित के। आज हम तीसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। यानी कि प्रश्न को पढ़ने पर हम देख रहे हैं कि वस्तु कितनी लंबी है, 4 सेमी, प्रतिबिंब कितना बना, 1 सेमी, यानी छोटा बना। अगर छोटा बना तो यहां देख लीजिए ध्यान से, लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा है। अरे वस्तु कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी और प्रतिबिंब कितना बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर लंबी। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है, छोटा है। तो जब छोटा आता वास्तविक वह उल्टा बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक और उल्टा बनेगा, जैसे कि हम लोग कई फिगर बना के पीछे देखे हैं। तो इस दशा में आवर्धन ऋणात्मक होगा। पीछे भी बताया गया चिन्ह परपाटी के नियम के अनुसार कि अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसका आवर्धन धनात्मक और उल्टा बनता है तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये प्रश्न इतना समझ में आया आपको, सही है, ओके। अब आगे देखेंगे कि पूछ रहा है कि वस्तु कहां रखी जाए, यानी कि यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है। तो अगर यू पूछना है तो यू और ये क्या दिया है, दर्पण की फोकस दूरी एफ दिया है। यू, एफ और वी प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, इन तीनों में संबंध होता है 1/के एफ बराबर क्या होता है, 1/के एफ बराबर 1/के वी बराबर प्लस 1/के यू। तो इससे संबंधित होता है। तो हमें एफ मालूम है, ना तो ये मालूम है ना तो ये मालूम है। तो पहले हम आवर्धन की सहायता से हम क्या करेंगे, यू का मान निकालेंगे। यू का मान जो भी संबंध से भी से मिलेगा उसका मान ले जा करके हम पुनः इसी सूत्र में लाके रख के हल करेंगे तो हमें भी का मान मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, देखिए प्रश्न को पढ़ लिए तो हमें क्या यहां से मिल रहा है, फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर -12 सेमी। प्रश्न में माइनस नहीं दिया है लेकिन दर्पण कैसा है, अवतल है, इसलिए इसके फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -12। और वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, y1 से, तो हो जाएगा ये 4 सेमी। ठीक है बच्चों। और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 बराबर से, y2 से हम करते हैं प्रदर्शित, तो ये हो जाएगा 1 सेमी। ठीक है। और मुख्य हमें क्या निकालना है, u, तो u बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। किस सूत्र से चलेंगे हम, आवर्धन के सूत्र से, पीछे पढ़ाए हैं आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन का सूत्र होता है ना, y2/के y1 बराबर -v/के u। यहां पर y2 बराबर कितना है, 1, तो उससे पहले लिखा है कि आवर्धन क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस यहां रख देंगे और y2 बराबर 1 रख लेंगे, y1 बराबर 4 रख देंगे। और माइनस ऑलरेडी है, v भी नहीं आपको पता है, u भी नहीं पता है, तो यहां से अब माइनस माइनस हम काट देंगे और तिर्यक गुणा। ठीक है, इसका यहां करेंगे तो u मिल जाएगा और इसका यहां कर देंगे तो मिल जाएगा 4 भी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां से अब आगे चलने के लिए हम दर्पण का सूत्र लेंगे। क्या लेंगे हम ना, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही ना होता है। अब उक्त से यहां पर हम सब मान क्या करें, रख दें। तो रख रहे हैं बेटा यहां पर हम 1/f, f इक्वल टू -12 इक्वल टू 1/v नहीं पता है, u बराबर कितना है 4v। अब यहां से या करके 1/-12 एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4v। v से यहां भाग करेंगे, v कट जाएगा, 4 आएगा, 4 के यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4
प्लस इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ आप देखेंगे, हम इस राशि को यहाँ पर लिख लेंगे -12। फिर इसके बाद जो है 4 1 5 बटे को हो जाएगा यहाँ से 4v हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 4v और इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 5 गुणे -12। या यहां भी आप या कर सकते हैं, ये भी या रहेगा। 4v बराबर गुणा हो जाएगा 12 25 60, यानी कि 4v बराबर -60। अतः v बराबर, ये गुणा में इधर भेजेंगे भाग में, तो -60 बटे के 4 बराबर आ जाएगा -15, यानी कि v का मान हम कितना पा गए, 15 पा गए। अब इसी v का मान यहां लाके रख देंगे, यानी कि लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में यहां रखेंगे तो हमें मिल जाएगा u बराबर 4 गुणे -15, गुणा कर दीजिए ना यहां से, तो मिल जाएगा हमें -60। कितना मिल जाएगा, -60 मिल जाएगा। अतः यहां पर आप सेमी लिख दीजिए। अतः वस्तु को दर्पण के सामने 60 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, जब लास्ट में हम स्पष्ट लिखते हैं तो इस माइनस चिन्ह को यहां पर दिखाते नहीं, लेकिन सवाल लगाते समय हम इस माइनस चिन्ह को ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी सवाल आता है तो आप निसंकोच आप लगाते चले जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड पढ़े, क्वेश्चन फोर्थ पढ़ेंगे। क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, इस प्रश्न में भी हम लोगों से यूं ही पूछ रहा है ना। देखिए, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी कि यूं ही पूछ रहा है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि जब 2 गुने, आधा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कहे तो तुरंत समझ जाइए यम दिया, यानी रेखीय आवर्धन दिया है। क्या दिया है, रेखीय आवर्धन दिया है। ठीक है, 2 गुने, आधा, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, है ना, तो या कह दे वस्तु का आधा, वस्तु का 2 गुना, तो समझिए आपका क्या है, रेखीय आवर्धन दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ये चीज। अब प्रश्न को पढ़िए और देखिए क्या क्या दिया है। दिया है वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों में हम संबंध पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, F बराबर R/2। तो यहां दिया है वक्रता त्रिज्या, तो हल करेंगे वक्रता त्रिज्या, लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना, 20 सेमी। ठीक है, 20 सेमी सूत्र से हम निकाल लेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो माइनस कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 20/2 बराबर -10 सेमी भाग करने के बाद। ठीक है, और क्या दिया है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो मान लीजिए, माना
वस्तु को दर्पण के सामने, दर्पण के सामने u दूरी पर, माना वस्तु को दर्पण के सामने u दूरी पर रख दें। ठीक है, चूंकि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। ठीक है, आवर्धन, अब आवर्धन बराबर माइनस v बटे के यू, या माइनस 2 गुना कहा है तो आवर्धन आपका हो जाएगा -2, या यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस यहां से कट जाएगा, आपका यहां से मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करके यहाँ 1 कर देंगे तो यहां से हो जाएगा v बराबर 2u, v बराबर 2u हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के सूत्र से, इसे आप रहने दीजिए से ही, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/u। उक्त से आप मान रख दीजिए, f बराबर मिला है -10, या 1 बराबर 1/10 इक्वल टू 1/v इक्वल टू 2u प्लस यहां से 1/u। ठीक है, या यहां से 1/-10 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 2u, 2u से यहां भाग करेंगे तो 2u कट के कितना आ जाएगा, यहां से 1 प्लस u से भाग करेंगे, u कट जाएगा, 2 आएगा, 2 का यहां पर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2, या 1/-10 बराबर यहां से जोड़ देंगे 3/2 u हो जाएगा। इसी चीज को यहां आप देखिए आगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा, या करके 2u इक्वल टू यहां से -30 हो जाएगा ना, गुणा करने के बाद, या यहां से मिल जाएगा u बराबर -30/2 और भाग करेंगे तो माइनस आ जाएगा 15। ठीक है, सेंटीमीटर। अतः वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेमी दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पाठ में बस 4 क्वेश्चन ही, अब हम अगली वीडियो में यानी कि फिजिक्स पार्ट 12 में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रश्न में जो हम 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इन चारों क्वेश्चन से आधारित जो भी प्रश्न आता है आप इनका अध्ययन करके उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से हम आशा करेंगे आप अपने अपनी किताबों का जो भी प्रश्न है आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।